कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो पिछले सत्र में हम लोग चर्चा किए थे भगवान श्री कृष्ण काल यवन को अपने पीछे दौड़ाते हुए ला रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण एक कंदरा में यानी कि गुफा में, एक केव केव जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसमें घुस गए जाकर के। तो गुफा में भगवान घुस गए तो भगवान के पीछे पीछे काला यवन भी वहां घुस गया। वहां पर जाकर के काला यवन ने देखा कि एक व्यक्ति है जो लेटा हुआ है, चादर ओढ़ करके, पीताम्बर ओढ़ करके। भगवान ने भगवान वहां जाकर के छुप गए हैं और काले यवन वो जो लेटा हुआ व्यक्ति है उसको अपनी लात से पैर मार मार के उठा रहा था, उठाने की कोशिश कर रहा था। और उठा पैर मार मार के उठा रहा है। और फिर जैसे ही उसने जोर से लात मारी तो वो जो व्यक्ति सो रहा था, वो अभी से नहीं, वो कहीं कहीं हजारों वर्षों से वहां सो रहा था। ठीक है। तो जैसे ही वो पदाघात यानी कि पैर से आघात किया काले बने, तो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। क्रोध के मारे उसकी नेत्रों से अग्नि प्रकट हुई जिससे काले यवन तत्क्षण जल करके भस्म हो गया। तो हम चर्चा किए थे कि जब महाराज परीक्षित ने इस काल यवन के भस्म होने की घटना को श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना, ये दशम स्कंद की कहानी है पूरी, दशम स्कंद में है ये सब, 51st चैप्टर में। हाँ, 51st चैप्टर। फिर हाँ, तो परीक्षित जी महाराज ने ऐसा पूछा कि सुखदेव गोस्वामी से, जब महाराज परीक्षित ने कालायवन के भस्म होने की इस घटना को सुना तब उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से उस शयन करते हुए व्यक्ति के विषय में पूछा कि वह कौन था, वह वहां क्यों शयन कर रहा था। हम लास्ट क्लास में यही डिस्कस किए थे कि हम जब भी नेक्स्ट क्लास करेंगे हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा कि वो जो व्यक्ति वहां सो रहा था वो कौन था और वो वहां क्यों सो रहा था, क्यों, क्या कारण था, उसने इतनी शक्ति किस प्रकार प्राप्त की थी कि उसके दृष्टिपात से ही कालयवन तत्क्षण भस्म हो गया। मतलब इमीडिएटली जैसे ही ग्लैंस हुआ यानी कि दृष्टिपात हुआ तुरंत चल के भस्म, मतलब कोई टाइम नहीं बहुत लगा उसमें, इमीडिएटली। ऐसा किस प्रकार हुआ कि वह गिरी कंदरा में शयन कर रहा था। उन्होंने अनेक प्रश्न श्री सुखदेव गोस्वामी के समक्ष प्रस्तुत किए और श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने निम्न प्रकार से उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या क्या प्रश्न पूछे कि वो व्यक्ति कौन है, कौन था, वो वहां क्यों शयन कर रहा था और इतनी पावर उन्होंने कहां से प्राप्त कर ली, जबकि वो तो एक कंदरा में सो रहे थे, गुफा के अंदर सो रहे थे। तो उनको इतनी पावर कहां से मिल गई कि उन्होंने एक व्यक्ति को नेत्रों का मतलब दृष्टिपात होते ही जला दिया, चल के भस्म, खत्म, विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स। कुछ मिनटों के अंदर अंदर तो दृष्टिपात हुआ, अग्नि प्रकट हुई और वो व्यक्ति जल के भस्म, खत्म। तो ये सारे क्वेश्चंस परीक्षित जी महाराज के चित्त में उठे हैं और उन्होंने उन सभी क्वेश्चंस को श्री सुखदेव गोस्वामी के सामने रखा है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू किया कि प्रिय राजन, उस पुरुष का जन्म राजा इक्ष्वाकु के महान परिवार में हुआ था। अब प्रश्न ये होता है कि ये कौन है राजा इक्ष्वाकु। ये बहुत ही प्रतापी सूर्यवंशी राजा हैं, श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र जिनके वंश में आए हैं, ऐसे इक्ष्वाकु। अब हम अगर सोचें
थोड़ा हम डिटेल में जाएं कि असल में ये इक्ष्वाकु महाराज है कौन, तो हमको जाना पड़ेगा कहाँ, भगवत गीता में। भगवत गीता में बोल रहे हैं मनो इक्ष्वाको ब्रवीत, इस प्रकार से जो श्लोक है। 1 मिनट मैं अभी सर्च करके निकालती हूँ। इदं परंपरा प्रप्तम, इदं परंपरा प्रप्तम भगवत गीता एवं परंपरा प्रप्तम, ये सेकंड है। तो इसका फर्स्ट वर्स इस 4th चैप्टर का, भगवत गीता 4th अध्याय पहला श्लोक। भगवत गीता 4th चैप्टर वर्स फर्स्ट। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इक्ष्वाकु राजा का नाम आ रहा है। तो सोच लीजिए इक्ष्वाकु राजा कहाँ है और कितने, मतलब लाखों वर्ष पहले। ठीक है, क्योंकि त्रेता युग की जो आयु होती है ना, वो होती है 12,96,000 वर्ष की। जैसे अभी हम कलयुग में है, इसकी आयु कितनी है, 4,32,000 वर्ष। इसका दुगना होता है 8,64,000 वर्ष, जो कि है द्वापर युग की आयु। और इसका तिगुना यानी कि 12,96,000 वर्ष होती है त्रेता युग की आयु। तो ये जो इक्ष्वाकु राजा हैं, लाखों वर्ष पहले हुए हैं। ठीक है, सूर्यवंश के बहुत ही स्टार्टिंग में, मतलब दूसरे तीसरी पीढ़ी में ही आ गए थे। कैसे, देखिए भगवान कह रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानः मव्ययम्, मैंने ये ज्ञान सबसे पहले विवस्वान सूर्य को दिया था। हाँ, विवस्वान सूर्य को दिया, क्योंकि सूर्य वंश है ना, सूर्य से ये पूरी डायनेस्टी यानी कि ये वंश परंपरा, ये वंशावली चल रही है। यानी कि भगवान सूर्य की परंपरा में ये सब आते हैं। यहाँ पर सन गॉड नाम दिया जाएगा, क्योंकि भगवान उनकी परंपरा में आए हैं। और वैसे भी सन गॉड बोला जाता है, श्रील प्रभुपाद ने भी कई जगह सन गॉड बोल करके उनको इंडिकेट किया। और यहाँ भी ट्रांसलेशन में भी श्रील प्रभुपाद ने सन गॉड लिखा है उनके लिए, सूर्य देव के लिए। तो भगवान ने सबसे पहले किसको दिया था ज्ञान, विवस्वान सूर्य को, यानी कि सबसे पहले व्यक्ति को, सूर्यवंश के सबसे पहले व्यक्ति सूर्य देव को, विवस्वान सूर्य को। फिर उनके पुत्र जिनका नाम है वैवस्वत मनु, दूसरे व्यक्ति सूर्यवंश के तीसरे व्यक्ति हैं वैवस्वत मनु के पुत्र, यानी कि राजा इक्ष्वाकु। ठीक है, तो ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। हाँ, तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि उस पुरुष का जन्म राजा इक्ष्वाकु के महान परिवार में हुआ था, जिसको काल यवन ने लात मारी कृष्ण समझ के कि ये कृष्ण युद्ध से बच करके यहाँ सो रहा है डर करके। तो उसने लात मारी भगवान को, मुचकुंद को भगवान कृष्ण समझ करके। लेकिन वो सूर्यवंशी राजा हैं, राजा को मारने से सोचिए इतना खतरनाक हाल हुआ उसका कालयवन का कि एक दृष्टिपात से जल के भस्म हो गया। तो अगर वो भगवान को लात मारता तो क्या ही होता, सोचिए। तो आगे श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र का जन्म भी इसी परिवार में हुआ था। वह महान राजा मानधाता का पुत्र था। वह स्वयं भी एक महापुरुष था और मुचुकुंद के नाम से प्रसिद्ध था। मुचुकुंद, राजा मुचुकुंद ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक सिद्धांतों का अत्यंत दृढ़ता से पालन करता था और वह सत्य प्रतिज्ञ था।
वह इतना बलशाली था कि असुरों से युद्ध करते समय इंद्रादि देवता भी उसकी सहायता की याचना करते थे। और इस प्रकार अनेक बार देवताओं की रक्षा करने के लिए उसने असुरों से युद्ध किया था। तो राजा मुचकुंद ने असल में देवताओं की एक बार हेल्प करने के लिए देवताओं की तरफ से, देवताओं के बिहाफ पर असुरों से, दैत्यों से युद्ध किया था, राक्षसों से, दानवों से। राजा मुचकुंद ने, तो राजा मुचकुंद बहुत लंबे टाइम तक युद्ध करते रहे, तो बहुत थक गए थे। तब आगे क्या हुआ हम देखते हैं। तो कार्तिकेय के नाम से विख्यात देवताओं के सेनापति राजा मुचकुंद के युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न थे। किंतु एक बार कार्तिकेय ने राजा से कहा कि वे असुरों से युद्ध करने में अत्यंत कष्ट उठा चुके हैं, अतः अब वे युद्ध से अवकाश लेकर विश्राम करें। तो ये जो देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय, तो वो जब देखे मुचकुंद राजा इतना अच्छे से युद्ध कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने सोचा कि बहुत टाइम से युद्ध कर रहे हैं बेचारे, इनको थोड़ा सा लीव दिया जाए, थोड़ा छुट्टी दिया जाए इनको। तो सेनापति कार्तिकेय ने राजा मुचकुंद को संबोधित किया, प्रिय राजन, देवताओं के हेतु आपने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। आपका राज्य किसी प्रकार के शत्रु के भय से मुक्त एक उत्तम राज्य था, किंतु आपने अपना राज्य त्याग दिया, अपने ऐश्वर्य तथा संपत्ति की उपेक्षा की और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति की भी चिंता नहीं की। तो बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है। जो देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय, वो थोड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं राजा मुचकुंद को कि आपने बहुत हमारे लिए किया है, आपने सब कुछ हमारे लिए दांव पे लगा दिया, हम देवताओं के लिए पैसा संपत्ति आपने कुछ भी नहीं देखा, महत्वाकांक्षा, अपनी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उसकी भी आपने चिंता नहीं की। देवताओं के लिए असुरों से युद्ध करते समय आप अपने राज्य से दीर्घ काल तक अनुपस्थित रहे, और उस अनुपस्थिति के कारण समय अनुसार आपके परिवार, आपकी संतान, आपके संबंधियों तथा आपके मंत्रियों का स्वर्गवास हो चुका है। काल किसी भी मानव की प्रतीक्षा नहीं करता है। बहुत सुंदर बात यहाँ पे जो देवता है कार्तिकेय वो समझा रहे हैं राजा मुचकुंद को। कह रहे हैं कि देवताओं के लिए असुरों से युद्ध करते समय आप अपने राज्य से दीर्घकाल तक अनुपस्थित रहे। तो अब देखिए, युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि बगल में अपना घर परिवार दबा लिया और जा रहे हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सब कुछ छोड़ करके जाते थे युद्ध करने के लिए देवताओं की बिहाफ पर, देवताओं की तरफ से, देवताओं के पक्ष के लिए। तो आगे कह रहे हैं कि किसी बहुत टाइम बीत गया, आपके परिवार के सब लोग सिधार चुके हैं, स्वर्गवास हो चुका है उनका। क्योंकि काल जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कि देखिए अभी इनके घर का जो बड़ा है, जो राजा है, वो घर पे नहीं है, तो इन लोगों को एक काम करते, राजा के आने के बाद मारेंगे। नहीं, राजा हो ना हो, घर परिवार के जिसको जहां मरना है, नागरिक को मरना है, प्रजा को मरना है, घर के सदस्यों को मरना है, मरेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि कौन अवेलेबल है वहां पर उनके पास, कौन नहीं है। हाँ, हो जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं कहाँ चला गया। अब यदि आप अपने घर लौट भी जाए तो वहां आपको कोई भी जीवित नहीं मिलेगा। बोल रहे हैं ऐसे, भगवान बोल रहे हैं।
काल का प्रभाव अत्यंत बलवान होता है। काल इतना शक्तिशाली तथा बलवान है क्योंकि अब श्री भगवान का एक प्रतिनिधि है। अतः काल बलिष्ठतम व्यक्ति से भी बलवान है। काल का बलिष्ठतम व्यक्ति से काल का प्रभाव बिना किसी कठिनाई के सूक्ष्म वस्तुओं में भी परिवर्तन ला सकता है। तो देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे ना। और देवताओं के लिए असुरों से युद्ध करते समय आप अपने राज्य से यहाँ तक तो हो गया था। लाइन मिस हो जाती है ना, मैं जरा सा जरा नाम लेती हूँ, उंगली रखकर रखना यहाँ पे देखना। महत्वाकांक्षा की पूर्ति की भी चिंता नहीं की। देवताओं के लिए युद्ध किया है। हो गया। तो कह रहे हैं कि अगर आप अपने घर लौट भी जाए तो अब आपको कोई जीवित नहीं मिलेगा। ये काल जो जितना लिमिट है जिसका जीवन का वो उतना ही जिएगा, नहीं जिएगा उससे ज्यादा। काल किसी को नहीं छोड़ता, कोई राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, साधु हो, कुछ हो, क्योंकि वो श्री भगवान का एक प्रतिनिधि है। इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। ठीक है। अतः काल बलिष्ठतम व्यक्ति से भी बलवान है। काल का प्रभाव बिना किसी कठिनाई के सूक्ष्म परिवर्तनों में भी, सूक्ष्म वस्तुओं में भी परिवर्तन ला सकता है। काल की गति को कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार पशुपालक मदारी अपनी इच्छानुसार पशुओं को वश में कर लेता है, उसी भांति काल भी वस्तुओं में अपनी इच्छानुसार समंजन कर लेता है। महाकाल के द्वारा किए गए प्रबंध में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर हम देखें तो काल क्या है? काल है डिस्ट्रॉयर, यानी कि विनाशक। हर चीज समाप्त हो जाती है, हर चीज समाप्त हो जाती है अगर वो भगवान से जुड़ी नहीं है तो। वेद, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ, सब कुछ हजारों, लाखों अथवा तो करोड़ों वर्षों पहले इनका निर्माण हुआ है। लेकिन ये आज भी नए से प्रतीत होते हैं। तो बहुत ही, मतलब क्या कहना चाहिए, जो काल है इसके विषय में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। ये मतलब किसी का सगा नहीं है। अब राष्ट्रपति हो, अब कोई भी पति हो, आए हैं तो जाना ही है। ये क्या पढ़ रहे थे? काल की गति को कोई नहीं रोक सकता। देखिए हम नहीं रोक सकते, चाहे हम भले सोचे कि, बहुत से लोग बोलते हैं ना वो फिल्मी डायलॉग्स, तुम मेरे पास हो ये पल यहीं ठहर जाए। पल तुम्हारे पिताजी का नौकर है जो ठहरेगा वहां पर? यहाँ पर क्या लिखा है, स्पष्ट सब शब्दों में लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि जो काल है यह श्री भगवान का एक प्रतिनिधि, तो श्री भगवान का प्रतिनिधि तो उनका प्रतिनिधि बन के रहेगा क्या? तुम्हारे पिताजी का नौकर है जो
तुम्हारे हिसाब से चलेगा? यही ठहर जाए ये समा वगैरह फालतू बातें, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। चाहे समय ठहर जाए बोलते हैं या कुछ भी, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फिलोसॉफिकल जो ये पॉइंट है, हाँ, इस पे बहुत बड़ी चर्चा की जा सकती है, लेकिन वी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार पशुपालक मदारी अपनी इच्छानुसार पशुओं को वश में कर लेता है, उसी भांति काल भी वस्तुओं में अपनी इच्छा अनुसार समंजन कर लेता है। मतलब काल तो भगवान का प्रतिनिधि है, तो भगवान का प्रतिनिधि तो कुछ तो गुण होंगे। मुचुकुंदु को इस प्रकार संबोधित करते हुए देवताओं ने उनसे कहा कि मुक्ति के वरदान के अतिरिक्त वह उनसे अपनी रुचि के अनुसार कोई भी वरदान मांग ले। देखिए क्या बोल रहे हैं देवता, मुक्ति के वरदान के अतिरिक्त देवता कोई मुक्ति फुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन लोग तो पागल हो जाते हैं, ये देवता मुझे मुक्ति दिला देगा, ये बाबा जी मुक्ति दिला देगा, होता ही नहीं। क्योंकि वे कहाँ थे, भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। देखिए अतः भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण का दूसरा नाम है मुकुंद, क्योंकि वे मुक्ति दे सकते हैं। तो इस प्रकार से राजा मुचकुंद के विषय में भगवान शुकदेव, श्री शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे थे। राजा मुचुकुंद अनेक अनेक वर्षों से सोए नहीं थे, वे बुद्ध युद्ध के कर्तव्य में संलग्न थे और इसीलिए बहुत थके हुए थे। मुझे वरदान मांगने को कहा तो मुचकुंद को केवल निद्रा का विचार है, मेरी तरह, जैसे मुझे सब समय नींद आती रहती है, मुझे बहुत नींद आती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ माइंड, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। सुबह जल्दी उठने में दिक्कत, रात को तो फिर जब भी जाओ बिस्तर में नींद आ ही जाती है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम ज्यादा होती है सुबह, नींद बहुत आ रही होती है और फिर उठ के काम पे लगना होता है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि चला गया, नहीं तो है। तो कार्तिकेय जो वरदान दिए थे, मतलब देवताओं के जो सेनापति हैं, उन्होंने कहा था कि मुचकुंद, राजा मुचकुंद क्या कह रहे हैं संबोधित करते हुए, देवताओं ने उनसे कहा कि मुक्ति के वरदान के अतिरिक्त वो उनसे अपनी रुचि के अनुसार कोई भी वरदान मांगे। देखिए देवताओं के खुद के पास मुक्ति नहीं है तो वो दूसरों को क्या देंगे। सिमिलरली अगर हम एक दुकान में जाए, उनके वहां सिर्फ साड़ी साड़ी मिलती है, सिर्फ साड़ी, और हम एक्सपेक्टेशन लेकर के जाएंगे कि हम वहां पर एक लहंगा खरीदेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उनके पास है नहीं, वो कहाँ से ला कर देंगे।
हमको तो लहंगा ही चाहिए, हमको साड़ी नहीं चाहिए। तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा। नहीं नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ। तो फिर हम लोग नहीं लेंगे वहां से। इसी प्रकार से रुचि के अनुसार कोई भी वरदान मांग ले। देवता बोल रहे हैं मुचुकुंद, राजा मुचुकुंद को कि जो आपके मन में हो वो मांग लीजिए। भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। देखिए, भगवान के अलावा कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता। अतः भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण का दूसरा नाम मुकुंद है, ये भी मुक्ति दे सकते हैं। तो हमारा काफी बड़ा ही है। कहाँ पहुंचे थे? यहीं थे। तो ठीक है ना, देवताओं ने, तो इस प्रकार से देवताओं से मुचकुंद राजा मांग रहे थे, पर मुक्ति नहीं दे पाए वो लोग, क्योंकि वो खुद ही मुक्त नहीं था, हम क्या करेंगे। राजा मुचकुंद अनेकानेक वर्षों से सोए नहीं थे, क्योंकि युद्ध कर रहे थे देवताओं की तरफ से निरंतर। वे युद्ध के कर्तव्य में संलग्न थे और इसलिए बहुत थके हुए थे। तो जब देवताओं ने वरदान मांगने को कहा, तो मुचकुंद को केवल निद्रा का विचार है। उन्होंने आपसे मैं आपसे यह वरदान चाहता हूँ कि जो कोई मेरी निद्रा में बाधा डालने का प्रयास करे और मुझे असमय उठाए, उसे मैं केवल एक दृष्टिपात से भस्म कर दूं। निद्रा में बाधा डालने का प्रयास करे और मुझे असमय उठाए, उसे मैं केवल एक दृष्टिपात से भस्म कर दूं। कृपया मुझे यह वरदान दीजिए। देवता कार्तिकेय महान सहमत हो गए। दृष्टिपात से भस्म कर दो, कृपया मुझे वरदान दीजिए। देवता कार्तिकेय सहमत हो गए और उन्हें यह भी वरदान दिया कि पूर्ण विश्राम करने में समर्थ होंगे। ठीक है, तो वहां तक पहुंचते हैं। भगवान का जो दूसरा नाम है वो मुकुंद है, यानी कि मुक्तिम ददाति इति मुकुंद। मुचकुंद राजा बोल रहे हैं देवताओं से कि देखिए मुझे बहुत थकान हो रही है, आप मुझे सोने का परमिट दे दीजिए। लेकिन जो भी आकर के मेरी निद्रा में बाधा डालने का प्रयास करेगा, तो प्रतिफल तो देखना पड़ेगा। देवता कार्तिकेय सहमत होकर उन्होंने यह भी वरदान किया कि वे विश्राम ग्रहण करने में समर्थ होंगे। तदनंतर राजा मुचकुंद ने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। तो देखिए ऐसे महाराज मुचकुंद की कथा चल रही है अभी इसमें। बाकी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।